ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टोकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, तो जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। दूसरी पॉइंट, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। तीसरी पॉइंट, बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टोकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टोकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकले। चौथी पॉइंट, सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता न सके, यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। छठी पॉइंट, शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा न सके।
बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। 7वें पॉइंट, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। 8वें पॉइंट, यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तो माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। 9वीं पॉइंट, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो। 10वीं पॉइंट, यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। 11वीं पॉइंट, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बुद्धि में माशूक ही याद हो, आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए। वरदान है, सर्व खजानों को सब के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। विस्तार है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और सब के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो,
मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।